किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हे गाइज, मैं धर्मेंद्र कुमार एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों, जो हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। एक बार एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान की साधना कर रहा होता है और भगवान जी से बोल रहा होता है कि हे भगवान, मेरी ही जिंदगी में इतने सारे दुख और दर्द क्यों, मेरी जिंदगी में इतने सारे कष्ट क्यों? अगर तुम्हें इतने सारे दुख दर्द देना ही थे तो मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों? भगवान, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, प्लीज़ आप मुझे ऊपर बुला लो। तभी उसी वक्त भगवान जी प्रकट होते हैं और भगवान जी उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हैं। जैसे उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हैं, भगवान जी को देखकर वो व्यक्ति चौंक जाता है। भगवान जी बोलते हैं, बिलीव मी, मैं भगवान ही हूँ, बताओ क्या बात है? वो व्यक्ति बोलता है, भगवान, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। जब भी मैं कोई काम करता हूँ उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं और मैं उस काम में बार बार फेल हो जाता हूँ। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है? भगवान जी बोलते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, बट उससे पहले ये एक लाल पत्थर है, इसको लेकर तुम बाजार जाओ और इसकी सही कीमत पता करके आओ। वो व्यक्ति बाजार जाता है, सबसे पहले एक फल वाले के पास पहुंचता है। फल वाले से बोलता है, भैया इस लाल पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? और फल वाला बोलता है, मैं पत्थर ले तो लूँगा, बट इसके बदले मैं आपको 10 किलो आम से ज़्यादा नहीं दे सकता। ये बात सुनकर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे अब एक सब्जी वाला मिलता है। तो सब्जी वाले से बोलता है कि इस लाल पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? वो सब्जी वाला बोलता है, ये पत्थर मैं ले तो लूँगा, बट आपको इस पत्थर के बदले मैं आपको 1 बोरी आलू से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। वो व्यक्ति फिर आगे चल पड़ता है। काफ़ी समय हो जाता है, शाम होने वाली होती है और जाते जाते वो जो तो एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनार के पास जाता है, सुनार से बोलता है, इस लाल पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सुनार उस लाल पत्थर को देख के मन ही मन खुश होता है और बोलता है कि इस पत्थर की कीमत 50 लाख रुपए लगाऊंगा। व्यक्ति बोलता है कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, क्योंकि मुझे जिस व्यक्ति ने इस पत्थर को दिया है उसने मुझे बेचने के लिए मना किया है। वो सुनार समझता है कि लगता है ये मेरे से मोल भाव कर रहा है। वो बोलता है, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए फाइनली दूंगा। वो व्यक्ति बोलता है, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मैं तो सिर्फ इसकी कीमत जानने के लिए आया हुआ था। सुनार को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है, जब तुम्हें यह पत्थर बेचना नहीं है तो तुम इस पत्थर को लेकर आए ही क्यों? निकल जाओ मेरे दुकान से बाहर। और धक्के मार के वो उस व्यक्ति को दुकान से बाहर निकाल देता है। वो व्यक्ति अब जो तो जाते जाते एक हीरे वाले के पास पहुंचता है। हीरे वाले से बोलता है, भैया इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? हीरे वाला उस पत्थर को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला, किसने दिया? इस पत्थर के बदले अगर मैं अपनी सारी दौलत दे दूं तब भी जो है तो कम पड़ेगी। ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, इसकी दुनिया में कोई भी इंसान कीमत नहीं लगा सकता है। वो व्यक्ति ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो दौड़ता हुआ भगवान जी के पास जाता है और भगवान जी से सारी घटना के बारे में एक्सप्लेन करता है, सारी घटना के बारे में बताता है। भगवान जी बोलते हैं, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। ये जो लाल पत्थर है ना, ये तुम्हारी जिंदगी है। किसी के लिए तुम्हारी जिंदगी 10 किलो आम के बराबर है तो किसी के लिए तुम्हारी जिंदगी 1 बोरी आलू के बराबर है। किसी के लिए तुम्हारी जिंदगी 1 करोड़ के बराबर है तो किसी के लिए तुम्हारी जिंदगी अनमोल है। तो दोस्तों, द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हमें सीख ये मिलती है कि हम सबके ज़िंदगी में भी दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। ये जो दोस्तों हमें ज़िंदगी मिली है ये बहुत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। दोस्त, तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना,
अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है तो तुम दुनिया के सबसे रईस इंसान हो, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। क्योंकि अगर आपके पास ज़िंदगी है तो आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो। इसी तरीके से हम सब लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कई बार जब किसी काम को करते हैं और बार बार असफलताएं हाथ लगती हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी कई तरीके की नेगेटिविटी आना, माइंड में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। कई तरह के नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कि ज़िंदगी हमारी अनमोल है और जिस दिन आपको एक सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक सही अपॉर्चुनिटी को परखने की ज़रूरत है और उस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक सही इंसान की तलाश है दोस्तों। और दोस्तों, जिस दिन आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन दोस्तों आप कुछ कमाल कर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में इतना ही। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार जाते जाते आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।